आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने शो में आपको परफॉर्म करने के लिए $2000 मांग लिया। मैं इस शो में परफॉर्म करना चाहता हूँ। यू हैव टू पे $2000 फॉर दिस शो। मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा जी मैंने पे करना है या आप मुझे पे करेंगे। कहते हैं आप पे करेंगे। इज़ अ लिविंग लेजेंड, सस्ता एक्टर है, कहीं भी घुस जाता है। हाय हाय जी बाखुदा मुनीर खान साहब, आप बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तुसी भी गुजरा ले दे ते अस्सी भी गुजरा ले दे ना। ले जनाब, आज मैं आपकी बात करवा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। जनाब, वो अपने अंदर एक पूरी शख्सियत हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बंदे की जो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में नाम अपना तो रोशन किया ही किया, बाहर जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे मेहमान उज़ैर खान से। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? उज़ैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। नहीं मेहरबानी सर, आप हमारे पुराने भाई हैं। आपको ना करके हमने कह दो ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कैद तो आप हो ही चुके हैं। शादी के बाद बंदा कैद ही होता है। सर नहीं, वो दूसरी कैद वाली बात कर रहा हूँ। वो तो आप भी हुए हुए। अच्छा जी, बात करेंगे जनाब जल्दी से जी जी सुनील सेठी पे। जी सुनील शेट्टी। दिलवाले तो बात देखे, लेकिन जो प्यार में पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। थैंक यू। आप नहीं बात आएंगे। अच्छा जी, चुटकुले तो होते रहेंगे साथ साथ। अच्छा उज़ैर भाई, बात कहाँ से शुरू करें? बचपन से, लड़कपन से, या फिर इस कहीं एज से भी शुरू कर लें। आप सारा कुछ जानते हैं भाईजान। चलें, ये बताइए क्या जिंदगी का सबसे पहला ड्रामा कौन सा था? ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा तलाश था, हफीज़ ताहिर साहब का, एज अ चाइल्ड स्टार। फिर सूरज के साथ साथ फरेब, ख्वाहिश, अंधेरा उजाला, बहुत से। मतलब ये सारे चाइल्ड फरेब स्टार। आखिरी था, फरेब आखिरी था। चाइल्ड स्टार, जी एज अ चाइल्ड स्टार। ओके। अच्छा जनाब, आप माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत के बेटे हैं, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। ज़रा बताइएगा कि वाला साहब का नाम क्या था? जी, पामिस्ट मतीउर रहमान साहब जी। मतीउर रहमान साहब जो हैं, उनका जो हल्का अहबाब था उनमें बड़े बड़े दानश्वर थे। अमजद इस्लाम अमजद साहब थे, अकील रूबी साहब थे, तारड़ साहब थे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी शख्सियतों में बैठ के बहुत कुछ सीखा होगा आपने। तो वो सारा कुछ आपने फिर शोबिज़ में अप्लाई किया? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज पर मेरे पास जो इल्म है थोड़ा सा, वो मेरे बड़ों का दिया हुआ है। मुसन्नर अंकल हैं, तारक अजीज़ साहब तो होते थे। फिर उसके बाद शाहिद महमूद नदीम साहब और तारिक बिन सुल्तान साहब, मेजर शबीर अंकल, मतलब ये बड़े बड़े मेरे पापा के दोस्त हैं। इशफाक अहमद साहब, मुनीर नियाज़ी साहब। तो मैं जो भी आजकल करता हूँ तो उन्हीं की कही हुई बातों को बस इधर उधर करके मैं पेश कर देता हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तान में तो आपने माशाल्लाह काम किया, बेशुमार किया। इंडिया में भी आपने बेशुमार काम किया है, इंडियन फिल्मों में, इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह में। तो कैसा रहा तजर्बा? ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ माशाल्लाह कि अभी तक ये एजाज़ और किसी को नहीं आया। और बहुत जल्द ये गिन्स ऑफ रिकॉर्ड में भी चीज़ जा रही है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान में काम किया है। और भी बहुत से एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अभी दो चीज़ें की हैं, या तो उन्होंने हॉलीवुड किया या बॉलीवुड किए। लेकिन मैं तीनों वुड की लकड़ियाँ खा चुका हूँ। क्या बात है। अभी मेरी एक फ़िल्म आई है पेंटेड शार्क्स, वो भी है हॉलीवुड की मूवी, अमेरिका की। और अभी मैं एक और कर रहा हूँ, पिक्चर ऑफ अस, और साथ में इंडियन फिल्में भी कर रहा हूँ। अभी शिल्पा शेट्टी के साथ एक फ़िल्म साइन की है, उससे पहले नाड़ी बना खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ है। और लगे हुए हैं, बस काम मिल जाता है। इंस्पिरेशन, इंस्पायर किससे है? कौन सा एक्टर है जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से? नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीरुद्दीन शाह साहब का आर्ट के हवाले से अगर आप देखा जाए तो नसीरुद्दीन शाह साहब है। और अगर आप थोड़ा सा हट के चीज़ देखें, कमर्शियली देखें, तो अमिताभ बच्चन साहब हैं। और हमारे पाकिस्तान से मेरे एक ही माँ बाप हैं, आप भी जानते हैं, सुहेल अहमद साहब और फिरदौस जमाल साहब। और मेरे जो दादा दादी हैं वो उस्मान पीरज़ादा साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब। अरे वाह, यार चारों बुर्जों का आपने नाम ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जल्दी से सुहेल अहमद साहब जो अजीजी साहब हैं, उनके तरह जरा बोल के। ना यार, वो माइंड करते हैं यार, ना करें आप, क्यों आवाज़ें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुहेल भाई, प्लीज़ प्लीज़। आपका छोटा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कि ज़रा उज़ैर भाई को, हाँ उन्होंने इजाज़त दे दी है। अच्छा, हाय हाय जी बाखुदा मुनीर खान साहब, आप बहुत ही अच्छे बंदे हैं। तुसी भी गुजरा ले दे ते अस्सी भी गुजरा ले दे ना।
ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ मैं प्याला रखा मैं क्या मैं आज ना पावे खाता हूँ मैं पानी लेने गया हूँ तो बाखुदा सब चट कर गया है तो मैंने फिर पावे वाले को कहा और लेके आओ कोई बात नहीं मेहमान है लेकिन उन्हें क्या यह इत्थों भी चट कर गया है तो मैं नाश्ते वाह 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 वाह, जबरदस्त। अच्छा सर, ममेकरी जो आप करते हैं सुनील सेठी साहब या सुहेल अहमद साहब या किसी भी फनकार की, ये खुदादा सलाहियत है या उसकी तैयारी करते हैं आप? नहीं, ये बचपन में ना मैं मेरी जो फ़न का जो आगाज़ हुआ था वो ये ममेकरी का? नहीं, फ़न का। वो मैं ना टीचर्स की नकलें उतारता था। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो टीचर गई हैं, पीरियड ख़त्म हुआ है तो दूसरा पीरियड अभी आ रही हैं, तो सारे बच्चे मुझे कहते थे इन मिस की नकल उतारो, इन मिस की नकल उतारो, तो ये वो तो वो वहाँ से मैंने सर सैयद कैमरे स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ से ना ये मेरे अंदर एक डेवलप हुआ। फिर वो जो हर थर्सडे को एक वो जो बज़्म अदब शुरू होता था उसमें मैं भी वो सुनाता था, नज़म बाबा बाबा जूता सीधो मेरा जूता, तो वो मैं परफॉर्म करके सुनाता था आवाज़ें निकाल के। तो वो करते 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 फिर एक फ़िल्म आई शहनशाह, तो वो कॉटन घर की रुई लेके ना सारा यहाँ पे गोंद लगा के तो मैं वो शहनशाह बन जाता था शीशे के आगे। अच्छा। तो अम्मी से बड़ी मारें भी खाई हैं मैंने। अच्छा। तो बस उस तरह आगाज़ हुआ मेरा अच्छा मिमिक्री। सर, पाकिस्तान में माशाल्लाह आप खासे सेटल हो चुके थे अपने फ़न के हवाले से, तो कनाडा में कैसे फिर जाने का इत्तेफाक हुआ? कनाडा जाना ऐसा हुआ कि पहले मैं कराची गया, तो वहाँ पे ग्रेट इंडियन लाफ्टर में सिलेक्ट हुआ। कपिल शर्मा और मैं इकट्ठे जीते थे। कपिल शर्मा को 10 लाख मिले, मुझे 5 मिले, और मैं बेस्ट चैम्प था, वो बेस्ट कॉमेडियन था। तो वहाँ से फिर मैंने फिर स्टडीज़ के लिए वहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इफ़ यू वांट इन वर्क इन बॉलीवुड देन यू हैव टू बी कनेडियन सिटीज़न और अमेरिकन सिटीज़न। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मैं पढ़ने के बहाने वहाँ चला गया, तो आज फिर वहीं के रह गए, तो बॉलीवुड ही कर रहे हैं सर। अच्छा जी, कनाडा से एक बात याद आई है, बड़ी पिछले दिनों सुनने में आया है कि कोई शो हो रहा था वहाँ पे, और उस शो में कोई पाकिस्तानी बहुत बड़े एंकर थे। नाम ले लें आप, क्यों उनके शो में आपने कहा कि ख्वाहिश इजहार किया कि यार मैं आपके शो में परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ कहा गया, वो क्या था और किसका शो था? वो ये था जी कि 30 जून का मेरा शो था शिल्पा शेट्टी के साथ, मेरा और शिल्पा का था। तो 6 जुलाई को उनका शो था, और वो थे आफ्ताब इकबाल साहब, वो आए हुए थे, तो उनका एक शो था। तो मैंने उनके जो प्रमोटर हैं नासिर शाह, मेरे भी बड़े अच्छे जानने वाले थे, मैंने उनको कहा जी मैं, क्योंकि वो मेरे पापा के बड़े अच्छे दोस्त हैं थे आफ्ताब, अक्सर वो अपने प्रोग्रामों में ज़िक्र करते हैं पापा का। तो मैंने बड़ा ही एक रैंडमली और बड़े परजोश अंदाज में मैंने कहा कि जी मैं इस शो में परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मुझे कहा गया, नासिर शाह साहब ने कहा, मैसेज है ये मोबाइल में अभी भी है, उन्होंने कहा कि जी यू हैव टू पे $2000 फॉर दिस शो। तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा जी मैंने पे करना है या आप मुझे पे करेंगे? कहते हैं आप पे करेंगे, ही इज़ द लिविंग लेजेंड। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी ऑडियंस थी कि वो 6 जुलाई को शो नहीं हुआ, फिर और शो हुआ ही नहीं, सीरियस। मतलब आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने शो में आपको परफॉर्म करने के लिए $2000 मांग लिया? जी, आफ्ताब साहब ने नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट करूँ, उनके जो प्रमोटर हैं नासिर शाह, उन्होंने मांगा। भाई प्रमोटर मांगे या यार वो छोड़ देना, हम ना मतलब उनको नॉलेज में था ना। होगा, मैं उस कैटेगरी में नहीं जाता, क्योंकि अब आफ्ताब साहब तो नहीं मानेंगे, ज़ाहिरी बात है ना, वो तो नहीं मानेंगे कि यार मुझे, वो यही कहेंगे, ये जब आपका प्रोग्राम, आपको पता है ये फर्स्ट टाइम मैं ओपन कर रहा हूँ बात, तो वो जब ये आफ्ताब साहब कहेंगे यार मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का, तो हम वो जो आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है हम साथ लगा देते हैं। नहीं, वो अभी मैं आपको कैमरे के बाद दिखाऊंगा, सो पर्सनल, लेकिन मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको बता दूंगा अगली एपिसोड में, अगर वो इस काबिल हुआ तो ज़रूर लगाएंगे। ओके, तो सर क्या समझते हैं आप कि आपको मतलब जब ये बात सुनने को मिली कि यार बात ये मैंने जितना भी, मैं एक छोटा सा शिकवा नहीं है, एक थोड़ा सा दिल दुखा हुआ कि एक शेर है कि मैं तुम्हारा था तुम्हारा ही रहा, सारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए मरता भी रहा, लेकिन लानत है तुम पे, मुझे पहचाना किसी और ने और कहा किसी और ने अपना। अरे वाह,
कमाल कर दिया यार। बात यह है कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री ने मेरी कदर नहीं की, और मेरी कदर अगर की है तो बॉलीवुड हॉलीवुड ने की है। शायद वो पागल है, उनको नहीं समझ आती कि मैं, मतलब यहाँ पे मुझे ये भी कहा जाता है मैं एक्टर ही नहीं हूँ। कोई कहता है कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि आप लोग सही कहते हैं, वो लोग पागल हैं कि वो मुझे ले लेते हैं। बाद लोगों ने तो ये भी कहा यार सस्ता एक्टर है, कहीं भी घुस जाता है। मैंने कहा हाँ जी, सस्ता एक्टर है, कहीं भी घुस जाता है। जब आपके बैंक अकाउंट भरे हों तो फिर आपको फिर टेंशन ही नहीं होती। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली मुझे अभी एक ड्रामे की ऑफ़र हुई, मेरे अपने बड़ी। मैं कहता हूँ यार बस कर दो यार, बस कर दो वो छोटी छोटी चीज़ें करना, बड़े बनो, बड़े बनो। मुझे अभी एक ड्रामे की ऑफ़र आती है, शाहिद अजीज़ साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, कैसर तनवीर। अब कैसर तनवीर के लिए मैं वहाँ से फिल्में बना रहा हूँ, डायरेक्टर ले रहा हूँ, रानों की शादी बनाई। अब ये लोग, मैं खुला कहूँगा क्योंकि मैं दुखा हूँ। मुझे कहा जाता है जी हमारे हालात ख़राब नहीं, हमें ये भेजो, मैं वो भेजो, मैं करता भी हूँ। आज तुम किसी का ड्रामा कर रहे हो, आज तुम डायरेक्टर हो गया, तुम मुझे 5,000 पर डे में बुला रहे हो। कभी दुबई जाके काम किया, कभी बाहर गए हो, कभी काम किए, यार तुम मेरे दोस्त हो। 5,000 यार, तो आप 10,000 20,000 मुझसे लो यार, इज्जत दो बंदे को। मैं 5,000 के लिए काम करूँ, तुम मुझे सिर्फ ये कहते तुम मेरे फ्रेंड हो, आ जाओ यार मेरे लिए काम करो, तो दुख होता है। अच्छा ताहिर भाई, अभी बात की आपने रानों की शादी की, जी मतलब आप प्रोडक्शन भी करते हैं जी, और खासी प्रोडक्शन आपने की है। इस बार जो आप पाकिस्तान आए हैं तो मुझे पता चला है कि आपको प्रोडक्शन के लिए आए हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं आप? जी माशाल्लाह जी, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो पहली दफ़ा प्रूफ के साथ हर बंदे को जो भी उस फिल्म में काम कर रहा है उसको हम नेटफ्लिक्स में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरा स्क्रिप्ट अप्रूव है, और हमारी फ़िल्म का नाम है रेड बत्ती, जिसके लिए मैं आया हूँ इंशाल्लाह। और वो नेटफ्लिक्स पे भी चलेगी, अमेरिका, लंदन, हर सिनेमा में। पाकिस्तान में नहीं है एक्सेप्ट पाकिस्तान, बाकी सारी दुनिया में वो चलेगी इंशाल्लाह। क्या उसका सब्जेक्ट है, क्या वो रेड बत्ती है क्या? इट्स बिलोंग्स टू हीरा मंडी, लेकिन नॉट लाइक अ तवाइफ। इट्स बिलोंग्स टू प्रोस्टिट्यूशंस, जो जिस्म फरोशी, ड्रग, आम लफ्जों में हम चकला कह सकते हैं। हाँ, ड्रग डीलिंग हो रही है वहाँ पे, स्मगलिंग हो रही है, लड़कियों की कत्ल गारित हो रहे हैं, ये दिखाया। चलें जी, उज़ैर भाई, अल्लाह मियाँ आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते एक पैगाम 2 लाइन में। आजकल के फनकारों को, मैं जो नए लोग हैं ना, उनसे मैं ये कहूँगा कि दिहाड़ी ना लगाएं, काम करें। हमने दिहाड़ियाँ नहीं लगाई, हमने काम किया है, और आज हम किसी जगह बैठे हैं। दिहाड़ी लगाने वाला जो होता है ना, वो सारी ज़िंदगी मजदूर ही रहता है। तो एक्टर बने, आर्टिस्ट बने, पहले कुछ करके दिखाएं, फिर पैसा ही पैसा है। ये दिहाड़ियाँ लगाना छोड़ दें, 3,000 की, 5,000 की, 8,000 की, 7,000 की, ठीक है, ये छोड़ दें। हमने ये दिहाड़ियाँ ठोकरें मारी हैं, हमने 10-10 हज़ार को ठोकर मारी है, हमने काम करके दिखाया है। यूट्यूब पे पड़ा है, उज़ैर खान फिल्म और मुनीर खान ऑफिशियल सबूत बोल रहा है कि हमने काम किया है और नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर। आप जीते रहें, सलामत रहें। सर थैंक यू, लव यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।